नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। आज कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो गई है। मंत्री परिषद की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी। राज्य में गरीब राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास 2 पहिया वाहन है, उन्हें अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए, अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी देने के लिए मुख्यमंत्री सपोर्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाभुकों के बैंक खाते में पेट्रोल सब्सिडी देने की शुरुआत उपराजधानी दुमका में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे। पेट्रोल सब्सिडी के अलावा इस बार करीब 50 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह कोशिश भी की जा रही है कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्री परिषद की स्वीकृति ली जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पारा शिक्षकों को सौगात मिलेगा। यह लाभ आज होगा फैसला। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय से 6% की राशि कटेगी और 6% राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतिम निर्णय लेना है। राज्य सरकार इस पर आज बुधवार को पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है। अगर सहमति नहीं मिली तो बजट सत्र में इसके प्रावधान किए जाएंगे और पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफ की सरकार मद की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिले 2514 मरीज, 4 की मौत, कम हो रही है पॉजिटिविटी दर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2514 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 829 मरीज रांची में मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 542, दुमका में 145, धनबाद में 135 और देवघर में 114 मरीज मिले हैं। इसके अलावा चतरा में 75, खूंटी में 72, गुमला में 67, बोकारो में 65, पश्चिमी सिंहभूम में 55, साहिबगंज में 50, पलामू में 48, गोड्डा में 46, रामगढ़ में 43, हजारीबाग में 30, सरायकेला और सिमडेगा में 28, लोहरदगा और कोडरमा में 26, गढ़वा में 25, गिरिडीह में 24, जामताड़ा में 17, लातेहार में 16 और पाकुड़ में 8 मरीज मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 3 और रामगढ़ में 1 मरीज की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 3898 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 28,586 रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सिहरन नहीं हो रही है कम। 21 जनवरी से छाएंगे बादल। मौसम विभाग रांची सहित पूरे झारखंड में लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुबह शाम बर्फीली हवाएं चलने से सिहरन हो रही है। आज बुधवार को पूरे झारखंड में न्यूनतम तापमान के साथ ठंडा रहा। मेकलू अस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहां से ठंडी हवाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की ओर आ रही है। इसके कारण सिहरन की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं डाल्टनगंज जहां कोल्ड डे की चपेट में है, वहीं बोकारो में शीतलहर चल रही है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 21 जनवरी से बादल छाएंगे। इससे अधिकतम तापमान में तो गिरावट होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में थाने का घेराव। प्रदर्शनकारियों ने टीएमएच के चिकित्सकों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। युवक की मौत पर विवाद बरकरार। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर पुलिस थाने का घेराव किया गया है। प्रदर्शनकारी टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को अस्पताल में गोविंदपुर जोजोबेड़ा कृष्णानगर निवासी अभिषेक कुमार की मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी, जमकर हंगामा किया था। घटना के बाद टीएमएच प्रबंधन ने बयान जारी कर इलाज में लापरवाही के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। बुधवार को मृतक के परिजन बिष्णुपुर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद अपनी मांगों को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस के अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनाहातू में जंगली हाथियों के झुंड ने एक को कुचल कर मारा, ग्रामीणों में दहशत। सोनाहातू थाना क्षेत्र के पापरीदा गांव में मंगलवार की रात जंगली हाथियों के झुंड ने 41 वर्षीय चहुवर महतो को कुचल कर मार डाला। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 5 जंगली हाथी गाँव में खलिहान पर धान खा रहे थे। इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो कुछ ग्रामीण एकत्रित होकर हाथियों को भगाने लगे। इसी दौरान एक जंगली हाथी पीछे की ओर से चहुवर महतो को दौड़ाते हुए कुछ दूर तक ले गया और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना रात में ही वन विभाग को दे दी। घटना की सूचना पाकर बुधवार की अहल सुबह वन विभाग के अधिकारी व सोनाहातू थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में डिमना डैम के पास चली गोली, हत्या के आरोपी युवक पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने किया हमला। एसएसपी पहुंचे एमजीएम। जमशेदपुर में ओलीडी के युवक पर गोली चली है। वारदात को बुधवार की सुबह डिमना डैम के पास अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन, एसपी सिटी सुभाष चंद्र जाट अधिकारियों के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंचे। घटना में घायल हुए युवक से पूछताछ की है। पूरे प्रकरण की पड़ताल के लिए टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि हमले का शिकार हुआ युवक हत्या का आरोपी है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के शुभम को मिला 1 करोड़ 15 लाख का पैकेज। रांची के शुभम राज को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का पैकेज मिला है। मंगलवार को ही शुभम को कंपनी का ऑफर लेटर मिला है। उन्होंने बताया कि जो है अमेजन के बार्लिन ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पद का नियुक्ति पत्र मिला है। रांची के अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी में रहने वाले शुभम राज ट्रिपल आईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस विभाग में फाइनल सत्र का छात्र है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कंपनी के एचआर कॉल के बाद ऑफर लेटर दिया गया है। मुझे बताया गया है कि फाइनल सेमेस्टर खत्म होने के साथ वीजा और दस्तावेजों की जांच का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद सितंबर में ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को दो अलर्ट। प्रधानमंत्री समेत कई नेता आतंकियों के निशाने पर। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों में जानकारी साझा की गई है। कहा गया है कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स समेत कई संगठन भारत में कई बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं और गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले अतिथियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में 55% महिलाओं की मौत। जमशेदपुर में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार सबसे अधिक आधी आबादी की मौत। रिसर्च शुरू। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान झारखंड के जमशेदपुर में अब तक 36 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 55% यानी 21 महिलाएं हैं। इसके अलावा 4 बच्चे और 11 पुरुष की मौत हुई है। तीसरी लहर के दौरान जिले में कोरोना से महिलाओं की मौत को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग में विचार विमर्श शुरू हो गया है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि बच्चों और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए वे अधिक संक्रमित हो रही हैं और मौत भी हो रही है। वहीं जिले में पिछले 17 दिनों में मिले कुल 11,636 संक्रमितों में महिलाओं की संख्या 4,391 यानी 37.73% है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिसर्च टीम ने इसको लेकर देश दुनिया के डाटा के साथ स्टडी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो जमशेदपुर में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए लगाया फर्जी आय प्रमाण पत्र। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। निजी स्कूलों में सत्र 2022 में प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले के लिए अभिभावकों की ओर से फर्जी आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से कराई गई जांच में अब तक 6 प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इसके बाद विभाग ने दाखिले के लिए जमा आवेदन के साथ लगाए गए 326 प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अंचल अधिकारी कार्यालय को भेज दिया है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्रों की भी जांच कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राजभवन से इस आशय का पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसका प्रस्ताव राजभवन को पिछले माह ही भेजा गया था। इस समारोह में 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है उनको डिग्री दी जाएगी। वह सभी रेगुलर, प्रोफेशनल और वोकेशनल पाठ्यक्रमों के टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी की डिग्री भी प्रदान
प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटे रेल यात्री, 12 दिनों में 2541 लोगों ने रद्द की यात्रा। ठंड और ओमिक्रॉन के कारण ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री की संख्या कम हो रही है। कई एक्सप्रेस ट्रेन में भी लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं। विशेषकर जिन लोगों ने पूर्व में अपनी यात्रा का टिकट आरक्षित करवाया था वे अपना टिकट रद्द करवा रहे हैं, जिस कारण रांची और हटिया स्टेशन में यात्री भी कम नजर आ रहे हैं। रेलवे आंकड़ों पर गौर करें तो प्रत्येक दिन 102 से लेकर 326 लोग अपनी यात्रा रद्द करा रहे हैं। रांची जो है PRS काउंटर से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो 12 दिनों के अंतराल में रेलवे को टिकट रद्द होने से 10,21,765 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 2541 लोगों ने रांची से अपनी यात्रा रद्द की है। ऐसे ही स्थिति हटिया PRS काउंटर व हटिया स्टेशन की भी है। यहाँ भी जो है यात्री विभिन्न ट्रेनों की अपनी यात्रा को रद्द करवा चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।